स्वागत है बच्चे आपका विनायक एकेडमी में। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे सीटेट एग्ज़ाम नवंबर 2012 पेपर सेकंड और उसमें आए सीडीपी के 30 एमसीक्यू के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने क्लास की पहले एमसीक्यू से। हमारा पहला एमसीक्यू, विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय डैश के सही अनुपात में होना चाहिए। क्या आएगा इसका ऑप्शन 4, प्रश्न का कठिनाई स्तर। मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता सुधारने के लिए क्या योजना बनाएंगे? इस प्रकार के प्रश्न का एक उदाहरण है। क्या आएगा इसका ऑप्शन 4, उच्च स्तरीय अपसारी, हाई ऑर्डर डाइवर्जेंट। Learning affects learning through the reinforcement of relationships between assessment, evaluation and instruction. क्या आएगा ऑप्शन 3, 4 और रिलेशनशिप। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी। फोर का क्या आएगा? फोर का आएगा ऑप्शन 4, डू नॉट फाइंड एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स sufficient to sustain motivation. In the plan for continuous and comprehensive evaluation यानी CCE, the term comprehensive is supported by the following. देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कंफ्यूजन है क्योंकि इसके आंसर दो आ रहे हैं, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3। एग्जाम में ना कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनके आंसर दो होते हैं तो हम उनमें ना कंफ्यूज हो जाते हैं। और मैं इस क्लास को अगर लगा रहा हूँ तो इस क्वेश्चन को करवाने के लिए मैंने अलग अलग जगह से जो है आंसर ढूंढने की कोशिश की है, कई जगह से ही। जिस ऑप्शन के आंसर ज़्यादा आते हैं तो कोशिश की जाती है कि वो ज़्यादा लगवा दिया जाए। अगर ज़्यादा जो क्लोज ऑप्शन बताई जा रही है वो ऑप्शन 1 बताई जाती है, ऑप्शन 1 को ज़्यादा जो है प्रेफरेंस दोगे। कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को डैश करते हैं? यह सीखने के वातावरण डैश। देखिए अगर इस क्वेश्चन की अब बात करें ना तो इसके आंसर ना ऑप्शन 1 भी लगाया जा रहा है, लेकिन एक ना किसी तरीके से अब सही नहीं लग रहा है। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए। कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को डैश करते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग पहले क्या आएगा? ट्रांसफॉर्म, ठीक है। उसके बाद यह सीखने के वातावरण को डिस्टर्ब, डिस्टर्ब क्यों करेंगे? तो इसके फर्स्ट ऑप्शन कहीं से भी सही नहीं लग रही है। तो इसका जो एग्जैक्ट ऑप्शन आ रहा था ना वो ऑप्शन 4 आ रहा था, तो ये इसका उत्तर ज़्यादा सही रहेगा। उपलब्धि अभिप्रेरणा है, अचीवमेंट मोटिवेशन इज। इसका क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन 3, चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति। विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों को रिकॉर्ड करने अथवा बर्तनों को धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति दर्शाती है। इसका क्या आएगा? ऑप्शन 1, पुरुष और स्त्री की स्टीरियोटाइप थिंकिंग की बात हो रही है, जेंडर स्टीरियोटाइप की बात हो रही है, वो भी विद्यालय में होती है। सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि का एक सशक्त साधन है। क्या आएगा 9 का? ऑप्शन 3, सामाजिक भागीदारी को सुगम बनाना। रेवन का जो प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण है कि एक एग्जाम्पल क्या है? क्या आएगा 10 का? ऑप्शन 4, कल्चर फ्री इंटेलिजेंस क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ योजना में शामिल नहीं है? कौन सा नहीं है? ऑप्शन 1, योजना की दृढ़ता। निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है। क्या आएगा? 12 का 2, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विल इंश्योर एडमिशन अटेंडेंस और जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको कंप्लीट करना, प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ रेगुलेशन ऑफ लर्नर?
क्या आएगा 13 का ऑप्शन 4? एबिलिटी टू मॉनिटर वंस ओन लर्निंग, अपने सीखने का समय अनुवीक्षण करने की योग्यता। मैडम चाय खाती है वाक्य। क्या आएगा 14 का ऑप्शन 3? इज करेक्ट इन सिंटैक्स बट इनकरेक्ट इन सेमेटिक्स। सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफ फोल्डिंग की ओर संकेत करता है। 15 का क्या आएगा ऑप्शन 1? टेम्परेरी सपोर्ट प्रोवाइड बाय अडल्ट्स ड्यूरिंग लर्निंग, सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। द न्यूज अ वुमन sold her child to get food can be better understood in the context of। एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया, इस खबर को डैश के आधार पर अच्छी तरह से समझा जा सकता है। क्या आएगा 16 का ऑप्शन 4? हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी। आईक्यू के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वयं को घटाता है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को। इस क्वेश्चन में भी ना कन्फ्यूज़न है, इसमें भी दो ऑप्शनें ज़्यादा जो है करेक्ट की जा रही हैं, फर्स्ट और सेकंड, ऑप्शन 1 और ऑप्शन सेकंड। अगर हम ज़्यादा जो आंसर की बात करें तो ऑप्शन 1 ज़्यादा जगह पे आ रहा था, ऑप्शन 1 कि दोनों जगह रिड्यूस कर रही है। पर इसका अगर आंसर की के अकॉर्डिंग माने तो इसका ऑप्शन सेकंड लगा रखा था, ऑप्शन सेकंड कि रिड्यूस करती है बट डजेंट इफेक्ट। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखोगे। जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय लैब स्कूल्स के उदाहरण हैं। क्या आएगा 18 का ऑप्शन 4? प्रोग्रेसिव स्कूल्स, प्रगतिशील विद्यालय। लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित किन चरणों का प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे अनुसरण करते हैं? इसका क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन 4 ए एंड सी। एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है, एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। क्या आएगा 20 का ऑप्शन 3? गुड हिज ग्रैंडफादर हैज कम। डैश के अलावा निम्नलिखित घटना या वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एनेक्डोटल रिकॉर्ड एक्सक्लूडिंग। तो क्या आएगा 21 का ऑप्शन 2? यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक उपलब्ध नहीं कराता। मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थी की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए डैश का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो क्या आएगा 22 का ऑप्शन 4? डेवलपमेंटल स्टेजेस, विकासात्मक अवस्थाएं। प्रतिभाशाली बच्चे, गिफ्टेड चिल्ड्रन। क्या आएगा 23 का ऑप्शन 2? परफॉर्म एक्सेप्शनली वेल इन एनी एरिया इंपॉर्टेंट टू ह्यूमंस। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? तो 24 का क्या आएगा ऑप्शन 4? विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के इम्प्लीमेंट के बाद कक्षा कक्ष। देखिए अगर इस क्वेश्चन की बात करें ना तो इसमें ऑप्शन 1, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 तीनों में ही कन्फ्यूज़न है, लेकिन जो ज़्यादा ऑप्शंस आ रही हैं वो ऑप्शन 3 में आ रही हैं कि आयु के अनुसार अधिक समझाती हैं, ऑप्शन 3। और उसके बाद ऑप्शन 4 ज़्यादा आ रही है, आयु के अनुसार अधिक विषम जाती है। तो इनमें भी बहुत कन्फ्यूज़न है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा आप ध्यान में रखोगे। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया? क्या आएगा इसका ऑप्शन 4? जॉन डेवी। प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में एक्सलरेशन का अर्थ है। क्या आएगा 27 का ऑप्शन 1?
विद्यार्थी को वर्तमान स्तर या ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर ग्रेड में प्रमोट करना। एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को, इसका क्या आएगा? ऑप्शन 2, इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। लेकिन इसमें भी कई जगह ऑप्शन 1 भी सिलेक्ट कर रखी थी कि स्थिर और एकरूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए, लेकिन ऑप्शन 2 जो है ज़्यादा सही लग रही है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है? क्या आएगा 29 का? ऑप्शन 2, राइटिंग ऑन ओरिजिनल प्ले बेस्ड ऑन गिवन कंसेप्ट्स। शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? क्या आएगा 30 का? ऑप्शन 1, शल्य चिकित्सक, सर्जन। ठीक है, तो ठीक है बच्चे, मिलते हैं कल अगली क्लास में अगले MCQ के साथ। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।